नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट फर्स्ट अलजेब्रा की स्टडी हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। मैं डॉक्टर शशिकांत, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। हम पिछले वीडियो के अंदर ग्रुप थ्योरी की चर्चा कर रहे थे और ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन ग्रुप, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने डिफाइन किया कि अगर G एक सेट है और उसके अंदर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो उस केस के अंदर किसी भी एलिमेंट A बिलोंग्स टू G का जो ऑर्डर है, जिसको अपन ऑर्डर ऑफ A से नोट करते हैं, दिस इज n, यदि n वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो जिसके लिए a की पावर n बराबर e, मीन्स a1 is not equal to e, a2 is not equal to e, and a की पावर n minus 1 is also not equal to e, परंतु a की पावर n बराबर e बन जाए। a की पावर 1 is not equal to e means a is not equal to e, अगर a आपका e के बराबर नहीं है खुद, तो उस केस के अंदर n वो सबसे पहला नंबर आएगा जब a की पावर n e बन जाएगा। इससे पहले जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनमें a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, वो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर वैल्यू नहीं देंगे। तो ये अपन ने किया। a की पावर 1 इज इक्वल टू a इटसेल्फ। आज हम ग्रुप के ऊपर दूसरी थ्योरम करेंगे कि ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर तत्समक अवयवी होता है। तो समूह के अंदर कोई भी समूह है, तत्समक की कोटि या ऑर्डर एक होता है। मैं लेता हूं G ग्रुप है एंड माना E बिलोंग्स टू G और E एक तत्समक अवयव है, तो उस केस के अंदर देखिए E की पावर 1 इज इक्वल टू E रहेगा। अतः ऑर्डर ऑफ E इज 1। अगर हम मान लें कि संभव हो तो माना A बिलोंग्स टू G कोई दूसरा अवयव है और ऑर्डर ऑफ A इज आल्सो 1, तो उस केस में हम कहेंगे कि A की पावर 1 इज इक्वल टू E, और A की पावर 1 इज इक्वल टू E मीन्स A इज इक्वल टू E। तो अगर किसी दूसरे अवयव की कोटि अगर अपन एक मान भी लेते हैं तो वो एलिमेंट खुद आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। तो अपन इसमें थोड़ा सा ठीक सुधार कर सकते हैं कि समूह में केवल तत्समक की कोटि ही एक होती है, केवल तत्समक की कोटि एक होती है। उसके अलावा किसी भी अवयव का जो ऑर्डर है वो एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। हमने ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप भी पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि किसी भी ग्रुप के जो सेट है G, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उस ग्रुप का ऑर्डर या कोटि कहलाती है। अब आप अपन पढ़ रहे हैं किसी अवयव की कोटि। तो ग्रुप की कोटि और अवयव की कोटि के अंदर क्या संबंध हो सकता है? तो देखिए, किसी भी समूह में या कहूं मैं किसी भी परिमित समूह में अवयव की कोटि
समूह की कोटि से कम होते हैं। समूह की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। चलिए मानते हैं, माना जी एक समूह है अपना, तथा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। इसका मतलब दिस इंप्लाइज जी में एन अवयव है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो जी के अंदर है वो एन है। एक कोई एलिमेंट लेते हैं हम, माना ए बिलोंग्स टू जी है, तो हम इस अवयव की कोटि की बात करेंगे। तो हमें आपको पता है कि ए अगर जी में है तो ए की पावर 0 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ए की पावर 0 इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ। ए की पावर 1 भी मेरा जी में रहेगा, ए की पावर 2 भी में जी में रहेगा। ए की पावर 2 ए के ऊपर एक ऑपरेट कर रहे हैं अपन, और किसी भी एलिमेंट को उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो वापस हमारे सेट के अंदर रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितनी भी पावर्स आ रही है अपने पास, ए की पावर n तक मैं चलूं तो ए की पावर n तक ये सारी की सारी आपके पास जी के अंदर रहेगी। तो ए की पावर 0 से लेकर ए की पावर n तक के सारे एलिमेंट, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस सेट इन एलिमेंट को कंसीडर करूं a0, a1, a स्क्वायर और ए की पावर n, तो ये सभी उपरोक्त अवयव जी में है, अभी अपने बताया है। और इनको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट में अगर काउंट करूं तो दीज आर n+1 होगी। परंतु जी में n अवयव ही है, इसका मतलब ये हो गया कि इनमें कोई अवयव रिपीट हो रहा है, कोई अवयव की पुनरावृत्ति हो रहा है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट I and J, I belongs to 0, 1, 2 and J is also belongs to 0, 1, 2 and इनके बीच में से कोई I और J ले रहे हैं, और I is less than J ले लेते हैं अपन, ये चलिए J is less than I is less than J ले लिए चलिए, तो ताकि a की पावर I इज इक्वल टू a की पावर j। हम ये कह रहे हैं कि इनमें कोई दो अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है, तो कोई दो अवयव इनमें आपस में एक जैसे होंगे। जैसे अपन कहेंगे a2 इज इक्वल टू a7, तो 2 इज आवर I एंड 7 इज आवर j। तो 2 और 7 लेकिन 0 और n के बीच में है, तो ai जी में है, अतः a की पावर -i भी जी में होगा। ai का प्रतिलोम अवयव है, और हर अवयव का प्रतिलोम जी के हर अवयव का प्रतिलोम जी के अंदर होता है। तो इससे अपने पास ये कह सकते हैं अपन कि a पावर i, a की पावर -i इज इक्वल टू a की पावर j एंड a की पावर -i। तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर 0 is equal to a की पावर j minus of I, and a की पावर 0 is nothing but the identity element, so this implies a की पावर j minus of I is equal to e। तो j minus I एक नंबर आ गया, क्योंकि g I से बड़ा है, तो j minus I थे पॉजिटिव इंटीजर, तो j minus I का मान क्या हो सकता है ये देखना है।
मान लिया अपन ने j माइनस आई एक नंबर है r, तो आप कह रहे हैं कि a की पावर r बराबर e। अब r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r का अधिकतम मान, r का अधिकतम मान n हो सकता है। क्यों कि i और j जो दो नंबर लिए वो दोनों नंबर 0 से n के बीच के अंदर है, इसलिए a j माइनस आई का मान r जो है वो n से अधिक नहीं हो सकता। और a की पावर r का मान e आ गया, इससे हमारे पास रिजल्ट आता है कि ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू r। कल अपने बात की थी कि किसी एलिमेंट के ऊपर अगर कोई पावर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो उससे ये पता लगता है कि उस अवयव की कोटि उस नंबर से कम है या उसके बराबर है। क्योंकि जैसे अपन ने देखा कि आइटा की पावर 4 लगाते हैं तो भी 1 आता है, और आइटा की पावर 8 लगाएं तो भी 1 आता है। तो आइटा की पावर 8 इज इक्वल टू 1, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर आवर ग्रुप 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो वहां पर ये नहीं कहेंगे कि इस आयोटा की कोटि 8 है, आयोटा की कोटि एक्चुअल में क्या है 4, 4 हुआ है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए आयोटा पावर 4 इज 1 है। तो ऐसे ही किसी एलिमेंट के ऊपर कोई पावर अगर लगाते हैं और उससे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है तो उससे रिजल्ट निकलता है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर इस पावर से कम या उसके बराबर रहेगा। और जो r का जो मान है अपन यहाँ देख रहे हैं कि अधिकतम नहीं हो सकता n से, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a का जो अधिकतम मान है वो n हो सकता है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। कि किसी भी समूह के अंदर अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इटसेल्फ। समूह के अंदर अवयव की कोटि समूह की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। हमने इससे पहले भी पढ़ा कि तत्समक अवयव ही एक ऐसा अवयव है जिसकी कोटि एक होती है। अब हमने कहा कि किसी भी परिमित समूह के अंदर अवयव की कोटि समूह की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट फॉर्म करते हैं अपन, if order of an element of a group is n, if order of an element in a group is n, यहाँ a लगा देते हैं बीच में। if order of an element a in a group is n, then a की पावर m is equal to e if and only if m is multiple of n। हम करें समूह जी में कोई अपन पास समूह है, अवयव a की कोटि n है, तो a की पावर m बराबर e होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज है। जो अभी अपन बात कर रहे थे कि आयोटा की पावर 4 भी एक होता है, आयोटा की पावर 8 भी तत्समक के बराबर होता है, आयोटा की पावर 12 भी। तो ये जो 8, 12, 16 ये जितने भी है ये सारे के सारे इस n का वहाँ 4 का गुणज थे। तो चलते अपन लेते हैं कि जी अपन ग्रुप ले रहे हैं और जी के अंदर हमने एक एलिमेंट ए लिया और अपन ये मान रहे हैं कि माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। इसका मतलब n वह सबसे छोटा नंबर है जिसके लिए a की पावर n का मान e आएगा। यहां दिया हुआ है
ए की पावर एम बराबर ई, ये लेके चल रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि एम एन का गुणज है। तो ए की पावर एन, देखिए एन वह सबसे छोटा नंबर है जिसके लिए ए की पावर एन बराबर ई, इसका मतलब एम एन से बड़ा है, क्योंकि ये तो सबसे छोटा नंबर है। और अगर एम एन से बड़ा है तो मैं अगर एम के अंदर एन का भाग लगाऊं तो डिवीजन एल्गोरिथम से अपने पास आता है एम बराबर एन क्यू प्लस आर। एम के अंदर एन का भाग लगाया, क्यू बार भाग गया, आर अपने पास रिमाइंडर एसेस पर आ गया। तो जो आर है, जहां आर का मान क्या हो सकता है, ये तो शेषफल है, रिमाइंडर है। आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और एन माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि एन का भाग लगा रहे हैं इसलिए रिमाइंडर आपका एन से कम रहेगा। और ए की पावर एम बराबर ए दिया रखा है अपने पास, तो ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन क्यू प्लस आर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए की पावर एन क्यू एंड ए की पावर आर। ए की पावर एन क्यू इज नथिंग बट ए की पावर एन की पावर क्यू एंड ए की पावर आर, और ए की पावर एन is identity element, so this is e की power q and a की power r, and e की power q is 1 e itself, so this is a की power r। तो हमारे पास यहाँ a की पावर m से स्टार्ट किया, और a की पावर m क्या है अपने पास, दिस इज e। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया कि अगर a की पावर m e है तो उस केस के अंदर अपने पास आ गया a की पावर r इज इक्वल टू e, ये रिजल्ट आ गया। a की पावर r एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब r का मान क्या हो सकता है, r तो इसमें से रिमाइंडर्स था, तो क्या r का मान 0 1 2 3 n माइनस 1 में से क्या 1 2 3 n माइनस 1 हो सकता है क्या? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि n वह सबसे छोटा नंबर है जिसके लिए a की पावर n का मान e है। तो इसका मतलब जो कि r बराबर 0 के लिए ही संभव है। देखिए r का मान 1 a की पावर 1 e नहीं हो सकता, r का मान 2 a की पावर 2 e नहीं हो सकता। a आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं, क्योंकि a की कोटि अपन ने n दिया है, तो a की कोटि अगर n ले रहे हैं तो इसका मतलब a की पावर 1 a की पावर 2 a की पावर 3 a की पावर n माइनस 1 वो कोई भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन r का मान 0 है, ये भी पॉसिबल है, शेषफल आपका 0 बचे यहाँ पर, तो a की r का मान 0 ही पॉसिबल है यहाँ पर। तो a की पावर r बराबर आइडेंटिटी तभी होगा जब r का मान 0, और यदि r का मान 0 है, यदि r बराबर 0 है, तब हमारा जो m है वो हो गया n इंटू क्यू। इसका मतलब जो ये नंबर था m, वो m इस n का गुणज है। यदि समूह में किसी अवयव a की कोटि n है और a की पावर m बराबर e आ रहा है, इसका मतलब m इस n का गुणज होगा, मल्टीपल होगा। विलोम लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं कि मान लेते हैं कि m n का गुणज है। ऑर्डर ऑफ a इज गिवन कि अवयव की कोटि आपके पास n है, ये अपन को पता है, और ये लेके चलते हैं विलोम से। माना m इज इक्वल टू n, और यहां दिया हुआ क्या आपके पास, दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। सिद्ध करना है आपको, a की पावर m बराबर e। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है। ये कॉपी में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर हमें समझने के लिए ध्यान रखना है। तो ये दिया हुआ है m बराबर n क्यू। अब a की पावर m की बात करूं मैं, तो a की पावर m इज नथिंग बट a की पावर n इंटू क्यू।
दिस सिंपलाइज a की पावर n इंटू a की पावर q, a की पावर n चूंकि ऑर्डर ऑफ a इज n, ये दिया हुआ है तो a की पावर n e के बराबर है, तो दिस इज e की पावर q, दिस इज e इटसेल्फ। तो अगर m n का गुणज है, अब अपन ये माना है कि m n का गुणज है, तो उस केस में a की पावर n का मान आइडेंटिटी के बराबर रहेगा। किसी भी ग्रुप के अंदर द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। किसी समूह के अंदर, समूह में किसी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि अवयव की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। देखो कि किसी भी समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर किसी अवयव की पूर्णांक घात की कोटि, अब लेते हैं माना G अपने पास एक ग्रुप है, A इसका कोई एक एलिमेंट है और A की पावर K इसके पूर्णांक घात है। तो अपन ये ले रहे हैं कि A बिलोंग्स टू G और कंसीडर कर रहे हैं A की पावर K। तो मान लेते हैं माना ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, A की कोटि आपके n है। A की पावर K के पावर में ऊपर अगर n लगाऊं तो मेरे पास आ जाता है दिस इज a की पावर kn एंड दिस कैन बी रिटन एज a की पावर n की पावर k एंड दिस इज e की पावर k एंड दिस इज e इटसेल्फ। तो यहां से अपने पास आ गया कि इस एलिमेंट के ऊपर पावर n लगाने से वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ a। सो किसी भी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि, ये अवयव के पूर्णांक घात, इसकी कोटि अवयव की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। चलिए एक दूसरा रिजल्ट और निकालते हैं कि अगर अपने पास G एक ग्रुप है और A इसका कोई एक एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ समूह G में ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। कि अगर G आपके पास एक ग्रुप है और G का एक एलिमेंट है A ले लेते हैं अपन, तो ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ A इनवर्स मतलब अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि हमेशा बराबर होती है। तो अभी अपने कहा कि किसी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि अवयव की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। तो A इनवर्स क्या चीज है अपने पास? A इनवर्स A की एक पूर्णांक घात है, A के ऊपर हम पावर लगा रहे हैं, अतः ऑर्डर ऑफ A इनवर्स कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ A। इसी प्रकार A इज इक्वल टू A की पावर -1 की पावर -1। तो अपन ये कहेंगे कि A जो है A इनवर्स की एक पूर्णांक घात है, और जब A इनवर्स की पूर्णांक घात है तो ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। तो एक बार हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, एक बार हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। तो इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। कि किसी भी समूह के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर और उसके इनवर्स एलिमेंट के ऑर्डर हमें
हमेशा और हमेशा बराबर रहता है। धन्यवाद।